तो भगवान शिव अंदर में वह शिव तत्व मिलेंगे जो ओम आप लोग सभी दिन पाठ करते हैं। किस जगह पर उल्टा नाम है, उस नाम को पकड़ करके उस शिव को जो ब्रह्म प्रणव है, सार शब्द है, उसे पकड़ करके अपना कल्याण कर लेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। आगे भगवान शिव पार्वती मैया का जो संदेह है उसे दूर करने के लिए आगे की कथा कहेंगे। भगवान शंकर से मैया पार्वती कहती है कि आप जो भजन करते हैं क्या वही परमात्मा है? फिर पार्वती पूछ रही है। अब उस समय तो सती पूछी, क्योंकि पार्वती कौन है? सती ही तो है। वो मरी क्या संदेह लेके, शंका मन में संदेह रहा, तो वही संदेह भगवान शिव के पास पुनः रख रही है कि प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहे राम कह ब्रह्म अनादि। कहा हे स्वामी, जो मुनि परमार्थ के वक्ता है वे राम क्या ब्रह्म है? ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहे रघुपति गुणगाना। शेष जी, शारदा और वेद पुराण जिसका गुणगान करते हैं, क्या वही राम है? तुम पुनि राम, राम दिन राति। आप जो दिन और रात राम राम रटते रहते हैं, सादर जपो अनंग आराती। आप सादर मर्यादा से जो जपते रहते हैं रात दिन, क्या वही राम है? कई तरह से मैया पार्वती भगवान से पूछती है। कहा जो नृप तने तो ब्रह्म की भी, जो राजा के रूप में आए हुए हैं और वह एक स्त्री के लिए व्याकुल हो रही है। जो नित्यनित ब्रह्म की, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है जो एक स्त्री के वियोग में इस तरह व्याकुल हो रही है? नारी विरहमति मोर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धिमति मोर। मेरा बुद्धि जो है भ्रमित हो रहा है। आप कह रहे ब्रह्म है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये ब्रह्म है। ये साधारण मनुष्य के तरह, साधारण व्यक्ति के तरह खेल कर रहे हैं। कहा ये लीला कर रहे हैं। कहा मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लीला कर रहा है कि क्या कर रहा है। ये पगली बुद्धि वाले को आप ब्रह्म कह रहे, परमात्मा कह रहे हैं। कहा ऐसा ही संदेह एक बार कागभूषणी को हुआ था। ऐसा ही मोह कागभूषणी को भी हुआ था। कागभूषणी को भी एक बार मोह हो गया। जब भगवान बालक के तरह खेल रहे थे और उनका गिरा हुआ जूठा में मुख में लेता था तो रोने लगे। मोह हो गया कि भगवान है, थोड़ी सी रोटी के टुकड़ा के लिए रो रहे हैं ये भगवान। और कागभूषणी को मोह हुआ ही था। अजाते कागभूषणी के पास एक और पक्षी गया है, उसे भी मोह हुआ है, जिसका नाम गरुड़ है। गरुड़ को भी मोह हो गया भगवान के चरित्र को देख करके। सुनत चरित्र भ्रमित बुद्धिमती मोर, यानी चरित्र को सुन के भ्रमित हो रहा है बुद्धि। और बड़े बड़े को मोह हो गया है भगवान के चरित्र को देख करके। पार्वती को हुई तो क्या सती को हुआ था क्या? ब्रह्मा जो सृष्टि करने वाले उसको मोह हो गया एक बार। उसको मोह कैसे हुआ? एक बार की बात है, भगवान कृष्ण
बाल लीला कर रहे थे। सभी मित्रों से, सभी ग्वाल बालों से कहा कि आज दूर जाना है गौचारण के लिए, गौ चराने के लिए, रमन ऋतिका की बालुका पर, वहीं पर हम लोग पिकनिक मनाएंगे। इसलिए सभी अपनी माँ से जाके कहना अच्छी अच्छी भोजन दे। क्या हुआ, सभी मित्र अपने अपने घर गए और घर में कहा कि कृष्ण बोले हैं कि दूर जाना है गौ चराने के लिए, वहीं पर पिकनिक मनाना है, इसलिए अच्छी अच्छी भोजन लेकर के आना। सभी की माँ अच्छी अच्छी भोजन बनाए, कोई हलवा, पूरी, कचौड़ी, खीर आदि आदि वर्णन है, कढ़ी आदि। लेकिन एक मित्र था भगवान कृष्ण का जिसका नाम था श्रीदामा, बहुत ही गरीब थे। वो अपनी माँ से जा कर के कहते, माँ भगवान कृष्ण जो है जाएंगे दूर गौ चराने के लिए, कहा भोजन अच्छी अच्छी लेके आना, पिकनिक मनाएंगे। कहा पुत्र अच्छी भोजन कहाँ मिलेगा, 7 दिन का छाछ है, इसे ले लो। कृष्ण से कह देना कि माँ दी है, वो समझ जाएंगे। 7 दिन का छाछ लेकर के चले। सभी मित्र जब जा रहे हैं तो अपनी अपने भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी माँ खीर दी है, मेरी माँ पकौड़ी दी है, मेरी माँ कचौड़ी दी है, मेरी माँ जो है कढ़ी दी है, आदि आदि वर्णन कर रहे हैं। तो श्रीदामा क्या बोले, इंसल्टी होगी, वो क्या कहेंगे, मेरे माँ 7 दिन का छाछ दी है। कुछ नहीं बोले। जब गौ चराया हुआ हो गया, सभी मित्र एकत्र हुए। जब एकत्र हुए तो वहाँ बैठ गए, चारों तरफ मित्र बैठे, बीच में कृष्ण। बहुत सुंदर झांकी है, अलकें लटक रही हैं, पीताम्बरी कमर में कसी हुई है, पसीने का बूंद भी है चेहरे पर, गले शंख के तरह शोभायमान हो रही है। बीच में कृष्ण बैठे। जब बीच में बैठे हुए तो सभी जितने मित्र से सभी भोजन उसी के आगे सपुर्द कर दिया, उसी के आगे डाल दिया, क्योंकि जानते वो सभी का हेड थे, अध्यक्ष। हम लोग ने पैसा एकत्र करते हैं, किसको देते हैं, कोषाध्यक्ष को। तो वहाँ भोजन का अध्यक्ष कौन था, भगवान कृष्ण। कमेटी बना था, जैसे हम लोग कमेटी बनाते हैं, वो लोग भी कमेटी बनाया था चोरी करने के लिए। नाम रखा था इंटरनेशनल माखन चोर कमेटी, उसी का अध्यक्ष था। तो बैठा था, सभी जब भोजन डाल दिए तो भगवान कृष्ण क्या सभी भोजन को मिला दिए। जब मिला देते, ब्रह्मा जी यह दृश्य ऊपर से देख रहे थे, क्या सब भोजन मिला दिए। और क्या कि सभी के थाली में यानी पत्तल में दिए भोजन, अपना तो खाए ही है और मित्रों का भी जूठन लेके मुंह में ले ले। ये जो दृश्य देखे ब्रह्मा जी, उसके मन में लगता है ये भगवान नहीं है, दूसरों का जूठन खा रहे। नहीं, ये नहीं होगा भगवान। मोह हो गया, संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। इस बीच में और एक घटना घटती। एक मित्र उठ करके कहते हैं, करे श्रीदामा नहीं है। श्रीदामा क्या किए थे कि एकांत में जाके पी लेंगे, लोग जानेगा भी नहीं क्या मांदी थी। वो एकांत में जाके एक वृक्ष के बगल में पी रहे थे। कृष्ण खड़े हुए, कहा देखो वहाँ पर है, लगता है अच्छी भोजन उसकी माँ दी होगी, इसलिए छुप करके खा रहा है। अभी पकड़ के लाता हूँ। दौड़े भगवान कृष्ण उसके ओर। श्रीदामा देख लिए कि कृष्ण मेरे तरफ आ रहे दौड़ते हुए, तो जो धीरे धीरे छाछ पी रहे थे वो जल्दी जल्दी पीना शुरू किए। जल्दी जल्दी जब पीना शुरू किए तब तक में कृष्ण पहुंच गया। थोड़ा जो भी बचा था वो भी मुंह में लिया कि देखे नहीं कि क्या है, खीर है कि छाछ है। अब मुंह में जो लिया, अब अंदर भी नहीं जा रहा, गाल फूल गया इतना। भगवान कृष्ण जोर से मुक्का मुंह में मारे।
और जब मारे तो उधर से निकला, इसके मुंह में लिपट गया पूरा। क्या किया भगवान कृष्ण, घुमा घुमा करके जी से चाटने लगे उसको। और जो जल्दी जल्दी पी रहे थे, नीचे बहना शुरू हुआ था। और उस समय कपड़े कम होते थे। किसी भगवान को पूरा कपड़े नहीं देखेंगे, जीन्स या कुर्ता किसी को नहीं, तो कपड़े कम पहनते थे। पसीने से भरा हुआ उसी में वो छाछ बह रहा है। अब भगवान कृष्ण क्या शरीर को चाटने लगे, मैल सहित शरीर में चाटने लगे। और जब चाटने लगे, ब्रह्मा के नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता है, ऐसा गंदा मुंह चाट रहे। कहा भी परीक्षा हो जाएगा। ब्रह्मा जी क्या किए, जितने ग्वाल बाल थे सभी को चुरा लिए। अब बगल में जो श्रीदामा खड़ा था उसे भी चुरा लिए। अब गौ जो चल रहे थे उसे भी चुरा लिए। भगवान कृष्ण से बात किया है, सभी चले कहाँ गए। अच्छा, गौ किसी के फसल में घुस गया, इसीलिए घुमाने गए, देखता है तो गौ भी गायब है। भगवान कृष्ण से बात किया है, आँख बंद करके देखे, कहता है कि ब्रह्मा बाबा का काम है, उसे कुट्टी काट के खिलाने दो तब मजा पूजेगा। इन्होंने क्या किया, एक को हम बहुत श्यामा, एक मैं हूँ बहुत हो जाओ। जितने ग्वाल बाल थे सब आप ही बन गए। मोटे थे तो मोटे बन गए, नाटे थे तो नाटे बन गए, लंबे थे तो लंबे बन गए, गोरे थे तो गोरे बन गए, काले थे तो काले बन गए, जो जैसा था वैसा बन गए। सभी ग्वाल बाल लाठी डंडा थे, जैसा जैसा लाठी डंडे सब आप ही, जितने गैया सब आप ही, जितने बछड़ा सब आप ही, रस्सी डोरी सब आप ही। 1 साल वृंदावन में रहे। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, देखें क्या हाल है, देखता है कि सब आनंद से यहाँ कैसे आ गया, मैं तो ब्रह्मलोक में रखा था चुरा करके। फिर भाग करके गया ब्रह्मलोक, देखता है वहाँ भी है। पुनः भाग करके आए गोकुल देखने के लिए। इस बीच में एक और घटना घटित होता है। क्या, भगवान क्या किए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप बना के घुस गए और द्वारपालों से कह दिया, देखो नकली ब्रह्मा बहुत घूमता है, बहुरूपिया, अगर बहुरूपिया आ जाए गेट पे तो उसे घुसने मत देना। भगवान बैठ गए जाके अंदर में। जब असली ब्रह्मा आया तो अपने घर में कौन रोके उसको, सोचा को रोके, कभी सोचा भी नहीं था, सीधा अंदर घुसने लगे। ज्यों ही अंदर घुसे 2-4 डंडा दिया द्वार पर, गिरा ब्रह्मा, माथा से खून बहने लगा। द्वारपाल, कौन हो तुम? अरे मैं तेरा मालिक ब्रह्मा, मैं जानता हूँ तुम बहुरूपिया हो। ब्रह्मा का ये हाल, जो मच्छर से ब्रह्मा बना दिया, अब ब्रह्मा को भी मच्छर से तुच्छ। तब सोचते हैं बात क्या है। जब आंख बंद करके देखा तो देखता है भगवान अंदर बैठे हुए हैं। कहता है असली ब्रह्मा वही है, मुझे केवल दर्शन करना है। कहा अब आया उस पहाड़ के नीचे, अरे बोलो ना मैं बहुरूपिया हूँ, मुझे इनाम लेना है। तब जाने दिया। कहने का भाव, बड़े बड़े को मोह हो गया है। सती के मन में हुआ तो क्या, पार्वती के मन में हुआ तो क्या। आप जानते हैं गरुड़ को भी मोह हो गया था। तो भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ को भी मोह हुआ था। और गरुड़ को कथा सुना रहे थे कागभूषण जी, तो हमने भी सुन लिया था, मैं भी सुन लिया था। कहा आपने कब सुना? कहा जब तुम सती वाला शरीर छोड़ दिया था ना, उस समय हम घर भ्रमण करते करते उत्तर दिशा में गया। बहुत सुंदर मनोरम जगह था। अरे हिमालय में ऐसा ऐसा जगह मनोरम सुंदर है ना, मन करेगा यहीं रह जाए। एक जगह का नाम है फूल चट्टी। पहाड़ में देखेंगे इतना सुंदर फूल, प्रकृति का दृश्य। कहीं झरना के पास बैठेंगे लगेगा कि यहीं रह जाए, इतना आनंद आएगा ध्यान में कि मैं पैदल यात्रा की और रहने का मौका मिला है।
तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं गया गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। कहा सुमेरु नाम का पर्वत था उत्तर दिशा में, नील शैल, नीला पहाड़, बहुत ही सुंदर कहते हैं कि मनोरम जगह वह था जो मेरे मन को बहुत प्रसन्न किया, आनंदित किया। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चार चार मेरे मन भाए। उस पर 4 शिखर था, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और 3 पर एक एक बिटप विशाला, वहाँ पर एक एक विशाल वृक्ष था, बट पीपर पा करी रसाला। बट का वृक्ष था, पीपर का, पाकर का, आम का। बहुत सुंदर मनोरम जगह। मेरे मन को वहाँ पर भा गया, अच्छा लगा। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। वहाँ पर मणियों की सीढ़ी था, मणियों की सीढ़ी चमकता हुआ। शीतल अमल मधुर जल, शीतल जल था, मधुर मीठा जल। जलज विपुल बहुरंग, कहा बहुत असंख्य कमल है थे, और हंसों की समुदाय। कुंजत कलरव हंस गना, कुंजत कलरव हंस गना, हंस कुंजत कर रहे, आवाज कर रहा है, और भौरे गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य। उसका व्याख्या बहुत सुंदर आध्यात्मिक भी करते हैं लोग। तही गिरि रुचिर बसही खग सोई, वहाँ पर खग बसते हैं, पक्षी, जिसका नाम आप जानते हैं काकभूषणी, वहीं पर वह बसते हैं। और उस पर्वत का एक गुण है क्या? माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि व विवेका। रह व्यापी समस्त जग माही, ते ही गिरि निकट कबहू नहीं जाए। कहते हैं भगवान शंकर कि माया कृत गुण दोष, ये जो आदि अविवेक है, उस पर्वत के नीचे नहीं जाता, उस पर्वत पर नहीं है उसका बोलबाला। मोह मनोज आदि अविवेका, ये सब का वहाँ चालबाजी नहीं चलता है। समस्त संसार में उसकी चालबाजी चलती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का, लेकिन वहाँ पर कहाँ नहीं चलता है, वहाँ पर उसकी दौड़ नहीं है। व्यापी रहो समस्त जग माही, तेही गिरि निकट कबहू नहीं जाए। उस गिरि पर्वत के निकट कभी नहीं जाता है। कितना सुंदर जगह होगा। वैसे तो एक बार सभी ऋषियों ने जाके भगवान से कहा था, प्रभु मैं कहाँ पर ध्यान भजन करूं जहाँ संसार के काम क्रोध लोभ वाले व्यक्ति नहीं पहुँचता है। तो भगवान चक्र छोड़े थे, चक्र कहा जहाँ शांत हो जाएगा, जहाँ चक्र गिर जाएगा, वही तुम्हारे लिए योग्य स्थान है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। वो चक्र जब छोड़ा तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर गिरा। नैमिषारण्य, निमिष कहते हैं चक्र के नोक को, नोक जो होता है धार, उसी को कहते हैं निमिष। आरण्य यानी जंगल, नैमिषारण्य। वहीं पर 88,000 ऋषि कथा सुने हैं,
सूत जी से। आप लोग कोई भी कथा सुनेंगे ना, सूत जी और शौनक आदि ऋषि का प्रसंग आता है। नैमिषे सुत्तमासीना मभिवाद्य महामति कथा मृत रसास्वादा कौशलोसन को ब्रवीत। नैमिषे सुत्तमासीना, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी व्यास आसन पे बैठे हुए। मभिवाद्य महामति कथा मृत रसास्वादा, कथा मृत को श्रवण करने में कुशल श्रोता शौनक आदि ऋषि 88,000। दूसरा अर्थ नैमिषारण्य का होता है जहाँ मनस चक्र शांत हो जाए, जहाँ मनस चक्र शांत हो जाए, मन जो इतना स्पीड से भागता है, जहाँ मनस चक्र शांत हो जाए वहीं पर भजन करो। मनस चक्र, तो वहाँ पर कहा आदि अविवेक जो है वहाँ पर नहीं जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं कागभूषण जी? कहता है बसी हरे ही भजे ही जिमी कागा, वहीं पर बस करके काग भजन करते, भजे ही कागा। सो सुनो उमा सहित अनुरागा, हे उमा सुनो क्या करते हैं वहाँ। पीपड़ तरुतर ध्यान सुधरे, जाप यज्ञ पाकड़ तर करही, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दो जाए। पीपर तरुतर ध्यान सुधरही, पीपर तरुतर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकर तर करही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवनया मंगल हारे, मंगल भवन मंगल मंगल भवनया मंगल हारे, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आम छाह मानस पूजा, आम छाह मानस, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं तो जा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया बट तर का हरि कथा प्रसंगा, बट तर का बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
वीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम बोले सद्गुरु भगवान की जय। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं कि पीपल तरुतर ध्यान से धरे। कागव संडी क्या करते थे? पीपल वृक्ष के निकट ध्यान करते थे। पीपल तरु यानी वृक्ष, पीपल तरुतर यानी उनके नीचे। पीपल तरुतर ध्यान सुधर, ये ध्यान करते थे। पीपल तरुतर ध्यान सुधर, जाप यज्ञ कह जाप भी करते थे। ऐसा नहीं कि केवल मानस ध्यान ही करते थे, जाप भी करते थे। जाप यज्ञ पाकर तर करे। पाकर के जो वृक्ष थे उस पर के पास जाप करते थे, मंत्र जाप। कथा भी करते थे, यानी चारों कोने में जो वह वृक्ष था पूरा भक्तिमय था। किसी वृक्ष के नीचे बहुत भजन करने में मन लगता है, वैसे भी वृक्षों के नज़दीक मन लगता है। इसलिए पहले महात्मा लोग विशेष वृक्षों के नीचे रहते हैं। कोई भी तीर्थ बना है ना, आप देखेंगे एकांत में ही। कुप्पाघाट क्या पहले एकांत नहीं था, गुफा? एक महात्मा जी जंगल से कहीं आश्रम में गए। आश्रम के जो महंत थे उसने कहा कहाँ रहते हैं? कहा कि जंगल में रहता हूँ। महात्मा अभी है ही, रामानंद नाम था, दूसरे संप्रदाय। तो महात्मा बोल दिए कि जंगल में रहने से क्या होता है, वहाँ तो सिंह भालू सब रहते हैं, तो क्या वो सिद्ध हो गए? कहा ये तो महाराज निश्चित है कि कोई जंगल में रहने से सिद्ध नहीं होता है, लेकिन आज तक जो भी सिद्ध हुआ है जंगल झाड़ गुफा कंदरा में ही जा कर के। रही मठ मंदिर मस्जिद की बात, आजकल तो बम फूटते हैं। कहने का भाव, एकांत का कुछ न कुछ विशेष महत्व है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कुछ दिन के लिए एकांत सेवन कर लो, बाद में तुम फिर संसार में आ जाओगे तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहते थे एकांत सेवन। जिस तरह की वृक्ष छोटा रहता है तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है, घेरा डालना पड़ता है। वही जब बड़ा हो जाता है तो उसमें गाय जोड़ दीजिए, बकरी जोड़ दीजिए, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसी तरह एकांत में भगवान शिव आए हैं, उसे मन लग गया वहाँ पर। कितना अच्छा मनोरम जगह, पीपर तर ध्यान से धरे, ध्यान करते हैं। आसपास किस चीज़ का तरंग होगा? उसी मानस ध्यान का। उस वृक्ष के नीचे एक कथाकार कह रहे थे, उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ज्यों ही गए ना, उसको पूरे चारों तरफ वही दिखाई देने लगे, भगवान राम ही है। विचार करिए, जहाँ देखो तहाँ प्रगट मिले तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साजा ने। उस वृक्ष के चारों तरफ राम में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसी मानस ध्यान से तरंगित हो रहा था आसपास। और कहते हैं जब भगवान शिव जहाँ पे जप जिस वृक्ष के नीचे हो रहा था, जाप यज्ञ पाकर तर कर ही, वहाँ पर ज्यों ही भगवान शिव गए ना, नाचने लगे जप में, करंट की तरह लग गया उसे।
भगवान शिव को। ज्यों ही उस वृक्ष के निकट गए, नाचने लगे। ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। शिवकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरु भगवान की। नाचने लगे, यानी उस वृक्ष के नीचे जाते ही उनके शरीर में राम राम की ध्वनि होने लगा, तरंगित हो गए, क्योंकि उस जगह का जप का प्रभाव था। इसलिए नाचने लगे भगवान शिव। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से वृंदावन की ओर जा रहे थे। जब जा रहे थे, रास्ते में एक धोबी और धोबी लड़ रही थी आपस में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे भगवान का भजन करो। क्यों लड़ रहे? कहा भगवान हमको खाने के लिए देता है, जो हम भगवान का नाम लेंगे। फिर लड़ने लगे। अब उसे रोकने के लिए चैतन्य महाप्रभु उस धोबी को पकड़ लिए। ज्यों ही हाथ से पकड़े, नाचने लगे। धोबी नाचने लगे। ज्यों ही नाचने लगे, अब तो उसके पत्नी के मन में हुआ क्या हो गया इसको। चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते समाधि लगता था उनको, नाचते नाचते भाव समाधि। तब जब नाचने लगे तो पत्नी अपने पति को पकड़ता है कि रोक दे, और ज्यों ही पकड़े पत्नी भी नाचने लगी। गांव वाले आए कि पता नहीं क्या हो गया इसको। अब जब गांव वाले पकड़े तो वो भी नाचने लगे। जैसे एक विद्युत किसी को लगा हो, दूसरा विद्युत वाले पकड़ ले व्यक्ति, तो वो उसको भी करंट लग जाएगा। उसी तरह भगवान शिव नाच रहे हैं, क्योंकि उस जगह पर जप का प्रभाव था। जगह जगह का प्रभाव होता है। अब जानते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जा रहे थे। एक जगह पर उसके मन में हुआ कितना ढोना है, इसको फेंक दे, हटा दे माता पिता को। कहा मैं नहीं ढोऊंगा। समझ गए, साधु थे उनके माता पिता, साधक थे, समझ गए कि जगह का दोष है। कहा पुत्र यहाँ से थोड़ा दूर निकाल दो, उसके बाद छोड़ देना तुम हमको। कहा इतना ढो ही लिए, थोड़ा देर निकाल देते। थोड़ा दूर ज्यों ही गया, उसके मन में फिर सात्विक विचार आ गया। कहा उस जगह से मिट्टी थोड़ा लेकर के आओ। तो मिट्टी लाया, उसके नीचे रखवा। कहा इस पर चढ़ो, उस पर चढ़ा, फिर वैसा ही भाव होने लगा। जगह जगह का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब उस जगह पर कथाकार कह रहे थे, उस जगह पर गए तो भगवान शंकर भूल गए, यानी मन तर हो गया और मंत्र ऊपर हो गया। यहाँ तक किसी ने कहा कि शरीर से भी राम राम निकलने लगे। जब आप लोग सुने हैं ना, 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे आपे आप।
जप करके तो देखें। नगोचिया में कुलदीप बाबा थे, वो कभी कभी क्या कहते हैं, नौकर हैं हम जप करेंगे, हम हमारे शरीर से जप निकलेगा, ऐसे बोलते थे दावी से। हम उनका क्यों जप करेंगे, हमारा जप करें। यानी जब इतना करें कि आसपास उसी का तरंग बन जाए और दूसरा व्यक्ति आए तो उस जप के प्रभाव से वह भी प्रभावित हो जाए। किसी महापुरुषों के समीप जाते हैं तो आपके मन में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कितना भी क्रोधित व्यक्ति जाए, यदि करुणा वाला व्यक्ति है आगे वाला तो वो भी करुणामय हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं आम छाकर मानस पूजा। मानस पूजा समझते हैं, अगर मानस ध्यान नहीं बन रहा है ना तो मानस पूजा करें। मानस पूजा मन से ही गुरुदेव को स्नान कराने ले जाएं, मन से ही गुरुदेव को टहलाने ले जाएं, अपने इष्ट को, जिसका जो इष्ट है, मन से ही गुरुदेव को भोजन करा रहे हैं। आदि आदि क्रिया यदि मन से, पूज्य भगीरथ बाबा बोला करते थे इस बात को कि अगर मानस ध्यान नहीं बन रहा है तो जानते हैं जो जिसमें पारंगत है उसी में लगा दीजिए उसको, तो जल्दी हो जाएगा वह काम। एक व्यक्ति गया कराटा सीखने के लिए, वो जो मारपीट करता है, कराटा सीखता है फाइट चलाने के लिए, हाथ पैर से मारने के लिए जो सीखता है, गया उसके यहाँ सीखने के लिए। तो उसने कहा कि ज़िंदगी भर तुम क्या काम किया? कहा कि मैं सब दिन बेलना चलाया हूँ, बेलना होटल में, हाँ, रोटी बनाने के लिए। अब उसको इतना मोटा बेलना दे दिया, कहा हाथ से ऐसे ऐसे करो। अब दिन भर उसको करवा रहा है वही। जब करवा रहे हैं, एक दिन गुस्सा से कहा कि सब दिन बेलना चला, यहाँ भी वही करने के लिए मिला। भाग रहा था गुस्सा से। ज्यों ही उठ के जा रहे थे, जो गुरु थे उसका, देखा कि ये भाग रहा है, कुर्सी लेके उठा के ऐसा मारा उसको पीछे आगे से, तो वो बचने के लिए हाथ ऐसे किया। ज्यों ही हाथ किया वो कुर्सी थौहा हो गया। कहा कि बेलना चलाने का यही फल है। यानी उसमें इतना शक्ति हाथों में आ गया बाजू में कि वह कुर्सी थौहा हो गया। कहने का भाव, अगर मन थोड़ा चंचल है ना तो चंचल ढंग का ही उसको काम दे दीजिए। यानी मानस ध्यान अगर नहीं बन रहा है तो चलन फिर जो चलता फिरता है वैसा ध्यान करा, धीरे धीरे फिर मानस ध्यान कर। मन से ही एक संत थे, गुरुदेव को भोजन कराते थे, हल रोक देते थे, मन से खिला रहे। उनके राजा का वो सेवक था, राजा के खेत में हल चलाता था। तो जो बरद थे, हल था, हल को रोक देते थे, बरद भी रुक जाता। वो मन से गुरुदेव को भोजन करा रहे, कभी स्नान करा रहे हैं। तो दूसरा जो सेवक था ना, वो जाके कह दिए राजा साहब को कि ये जो आपका हरवा है ना, ये वहाँ सो जाता है, खरे खर, हाँ, सो जाता है, आपका हल रोक देता है, ये क्या हल चलाएंगे। जब बहुत कहा गया तो राजा एक दिन देखने के लिए, देखता है कि सही में हल रुका हुआ है, वो चुपचाप खड़ा है। जाके एक डंडा दिया उसको, ज्यों ही डंडा दिया दही उलट गया उसी समय बाहर में। कहा ये क्या हुआ? कहा मैं गुरुदेव को खिला दिया था, अंतिम में दही डाल रहा था, आपने डंडे से मार दिया। चेला बन गया वह। कहने का भाव, मानस ध्यान अगर नहीं बन रहा है तो मानस पूजा करें। रामानंद स्वामी जो कबीर साहब के गुरु हुए, वो बहुत मानस पूजा करते थे। मन से ही भगवान को स्नान कराना, भोजन कराना, और सब गहना पहनाना आदि आदि। एक दिन की बात है, मन से स्नान कराए, श्रृंगार किए,
मुकुट पहनाए, वस्त्र पहनाए, सब चीज़ पहना दिए। जानते माला पहनाना भूल गए रामानंद स्वामी। अब सोचता है यदि मुकुट उतारता हूँ तो अपमान होता है, अब कैसे पहना वो समझ में ही नहीं आ रहे थे, अब चिंतन में थे। उसी समय कबीर साहब आ गए, कहा गुरुदेव भुंडी खोल के बगल से पहना दीजिए। और मूर्ति पूजा की नहीं, जिंदगी भर मूर्ति पूजक बने रहे रामानंद स्वामी। कहने का भाव आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। दूसरा काम ही नहीं, उनके लिए तो चलना फिरना सब भजन। बट तर का हरि कथा प्रसंगा, और एक जगह पर कथा भी कहते हैं। अगर आप इसका आध्यात्मिक भाव लेते हैं, यह तो लौकिक कथा है, आध्यात्मिक भी थोड़ा कहना चाहिए। केवल कथा कथा कितना कहे, अब संत मत वाला भी केवल कथा ही कहे, वो शोभा नहीं देता है। लोग इस कारण से कोई कहते हैं कि भाई सत्संग हो रहा है क्या है। हम उसी अध्यात्म को समझाने के लिए कथा करते हैं, उसी अध्यात्म को समझाने को। जानते हैं भागवत 18,000 श्लोक में है, लेकिन चतुर्श्लोकी भागवत का ही व्याख्या है 18,000 श्लोक। 4 श्लोक में मात्र भागवत है। उसी 4 श्लोक को समझाने के लिए वेद व्यास ने 18,000 श्लोक बनाया। 4 श्लोक में कुछ नहीं हुआ, मैं ही था, मैं ही रहूँगा, जो भी स्थावर जंगम है मैं, ना ही राधा है, ना ही कृष्ण है, ना ही शिव, कुछ नहीं है। उसी को समझाने के लिए इतना ताना बाना वेद व्यास ने रचा। और पुराणों की समझाने की कला अलग है, ताकि लोग समझ जाए। विज्ञान का अलग गणित है। जैसे मान लिए कि कहता है वैज्ञानिक कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। हमारा पुराण क्या कहता है कि सूर्य एक देवता है। देखिए समझाने का गणित उसका क्या है। सूर्य एक देवता है, अब वह रथ पर सवार है, और रथ में 7 घोड़े हैं, और 7 रंग के घोड़े हैं। ठीक वही बात है, यह नहीं कि अलग है, लेकिन समझाने का गणित इसको अलग है। जैसे नहीं कहते अ से आम, तो बगल में आम का चित्र बना देता है, हाँ, तो आम समझेगा कैसे कि ही है, तो आम का चित्र बना दिया। रथ और रथ, तो बगल में रथ बना दिया। तो पुराण गलत नहीं है, हमारी समझ गलत हो जाती है। गुरुदेव सत्संग योग में कहने का कृपा किया कबीर साहब का वाणी कि वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारा। वेद पुराण जो झूठा कहता है, उन्होंने पहले झूठ को विचारा नहीं। इसलिए विचार करना चाहिए। तो यह आध्यात्मिक भाव भी है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। संक्षिप्त से मैं कह देता हूँ, उतना नहीं। ये जो है गिरि है, ये उत्तर है, ऊपर माथा। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर पूरी। जब आंख बंद करेंगे तो अंदर में अंधकार दिखाई देगा। अगर अंदर में आप साधना करके कुछ पहुंच बना लेते हैं, राम रूपी सूर्य उदय हो जाता है। कितना अच्छा वर्णन है, आप विचार करिए। वहाँ पर क्या कह रहे हैं? मणि सोपान देखी मनमोहा। मणियों की चमक होती है अंदर में। अंदर में भी अगर आप यात्रा करेंगे तो छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूड़ शब्द मिल जाता है।
अंदर में यात्रा तो करें। उसी के विषय में आया, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवती प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे होती लोग बहुत दिन मन सुना। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विदिनाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल गया। इसमें भी लिखा हुआ है कि उस तालाब में कुंजत कलरव हंस गण आवाज करता था। इसलिए अंदर जब साधना करेंगे, अंदर में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर मोह आदि और विवेक जो प्रवेश नहीं करता है। अग अलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सुख जाने। अज्ञान रूपी उल्लू, काम क्रोध रूपी उल्लू सोचा जाते हैं जब वह प्रकाश होता है। तो अंदर बाहर में कहीं भी जाए संसार में तो माया तो व्याप्ति ही है, लेकिन अंदर में जब प्रवेश करेंगे वह मोह मनोज आदि अविवेका वहाँ प्रवेश नहीं पा सकते। साफ कह रहा है यहाँ पर, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही। तो समस्त जग माही अगर इस पृथ्वी पर जाएंगे तो क्या वह जग में नहीं, जगत में नहीं है? कोई भी पहाड़ चले जाइए, समस्त जग माही। वह अंदर की बात है। जब अंदर साधना करेंगे प्रकाश को उपलब्ध करेंगे। कैसे? तो पहले आप लोग सुन रहे थे, पीपड़ तर तर ध्यान से धरे, जाप यज्ञ पाकर तर करें। पहले जप करें, मंत्र जप, उसके बाद ध्यान करें। तो अंदर में जो वो ज्ञान होगा, जो कह रहे कि बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, अंदर में भी कथा होती है। आप लोग सुने होंगे कि जिनके श्रवण समुद्र समान, यानी भर ही निरंतर, वह अनंत हर समय हर क्षण वह कथा आते रहती है, टूट नहीं होता है, भर ही निरंतर। इसका मतलब शब्द साधना की बात है। भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। अंदर में अगर शब्द को सुनेंगे, वह कथा जो है अटूट कथा है। प्रकाश के बाद बिंदु मनोलय करता दूरदर्शन मापुण्य। बिंदु में मन लय होगा तो दूरदर्शन प्राप्त होता है। और बिंदु में तो नाद बोले, उस शब्द को सुनते हुए जब अंत साधना करेंगे उस जगह पर पहुंच जाएंगे जो अपना परम कल्याण होता है। आप एक भजन गायक महोदय से सुने, तत्पश्चात आप कथा सुनेंगे। बोली सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना।
खोज सज्जन, बाहर न खोजना। दो नैन नजर जोर के एक नोक बना के, दो जहाँ
भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तो अभी आप लोग आध्यात्मिक भजन श्रवण कर रहे थे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरिया अपने में खोजना। शांति बनाए रखें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। माता लोग बच्चा खिलाने के विशेष बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आगे भगवान शिव कहते हैं कि यह कथा में कागभूषणी से हंस के रूप में सुना। हंस का रूप धारण करके आप कुप्पा घाट जाएंगे न, कभी गार्डन घूमने जाएंगे तो गार्डन में कागभूषणी का चित्र बना हुआ है। अनेक विहंगा, अनेक पक्षियों का भी चित्र दिया हुआ है। उसी में एक हंस का चित्र दिया। हंस का चित्र जहाँ पे दिया है उसमें मूर्ति बना दिया है भगवान शिव का गले के पास। यानी हंस के रूप में भगवान शिव कथा को सुने। कहा आप ही थे? का नहीं, गरुड़ भी थे। कहा गरुड़ इतने लोगों को छोड़ के वो काग के पास क्यों गए सुनने के लिए, और कैसे मोह हो गया था उसे? कहा सुनो, एक समय की बात है जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों नाग फांस में बंधे चले गए तो गरुड़ जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गरुड़ जब आ रहे थे भगवान के पास पहुँचे भी नहीं है। नाग देख लिए कि गरुड़ आ रहा है तो नाग सब बंधन को खोल खोल के भागना शुरू किया। जब भागना शुरू किया इतने में मोह हो गया गरुड़ को। ये कैसा भगवान, मुझे देखते सर्प भाग रहा है, भगवान को बांध दिए। अब मैं सुन रखा हूँ जो चेतन कह जर करई, जर ही करे चेतन, यश समर्थ रघुनाई भज ही जीवते धन। जो चेतन को जर कर दे और जर को चेतन कर दे। यानी अगर कोई जड़ है जिसमें हलचल नहीं है, जिसमें कुछ तरंग नहीं है, कुछ बगावत नहीं हो रहा है, उसमें तरंग पैदा कर दे और चलन पैदा कर दे, हलचल उत्पन्न कर दे। ऐसे होते हैं परमात्मा। जो जड़ को चेतन कर दिया, चेतन को जड़। आप जानते हैं अहिल्या के पत्थर रूप में पड़ी थी, अर्थात जड़ रूप में, ऐसा ठोकर मारी कि चेतनता ला दी। ये होता है संत भगवंत में, यह गुण होता है कि जड़ में चेतन प्रकट करते हैं। और अंतिम कण तो चेतन ही है। वैज्ञानिक आज सिद्ध किया। पहले तो कहते थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निश्चित था, बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, और अंतिम में अनिश्चित की कहा, मतलब निश्चित कुछ भी नहीं, बदलता हुआ रूप। जहाँ अनिश्चित है वहाँ चेतन की संभावना है। जैसे आप कमरे बंद करके हरिद्वार चले गए, आप उस कमरे में कोई टेबल रख के गए, यानी निर्जीव वस्तु, तो वहाँ से आएंगे ना, आप निश्चित कह सकते हैं कि टेबल उसी जगह होगा। लेकिन अगर बिल्ली को बंद करके गए टेबल पे बैठा करके, तो आप निश्चित नहीं कर सकते हैं कि बिल्ली उसी जगह बैठा होगा, क्योंकि वो चेतन है, वो इधर उधर जा सकते हैं। जहाँ अनिश्चितता का वैज्ञानिकों ने ज्ञान दिया वहाँ चेतन है। अब उसी चेतन को उद्घाटित करना, दिखा देना। भगवान राम ठोकर मारे पत्थर में और चेतनता आ गई। एक बार रामानंद स्वामी कहते हैं अपने चेले कबीर से
ये शालिग्राम की जो मूर्ति सब है ना, इसे स्नान करा के लाना। रामानंद स्वामी किधर चले गए, सोचते हैं कि कौन इतना पत्थर ढोता है, हाँ? डंडा उठाए, ज्यों ही डंडा उठाए सब मूर्ति उछलने लगा। सब दौड़ दौड़ करके गया नदी में, स्नान करने लगा। सोचा कि अभी स्नान करने दे, जाते हैं आश्रम का कुछ काम कर लेंगे। जब आश्रम के काम कर रहे थे, उधर से आगे गुरुदेव रामानंद स्वामी। कह रहे कबीर, मैं तुमको बोला था कि शालिग्राम भगवान को स्नान करा के लाने के लिए, तुम यहाँ झाड़ू दे रहे हो। कहा गुरुदेव वो तेल साबुन लगा रहा है गंगा में जाके। तेल साबुन लगा रहे मतलब? जब गया तो देखा सब डूब के नहा रहा है उछल उछल कर। फिर डंडा लिया, ज्यों ही डंडा उछल उछल के टोकरी में आके बैठ गए। अर्थात जो जड़ में भी चेतनता प्रदान करते हैं वह होते संत। गुरुदेव कहीं पे सत्संग कर रहे थे एक शमशान घाट में। आगे शमशान घाट में मुर्दा जलाने के लिए मुर्दा लकड़ी पर रख दिए, लेकिन हल्ला अधिक हो रहा था तो सत्संग में बाधा हो रही। तो अपने चेले से कहा जाओ उसको कहना बाद में मुर्दा जलाएगा, पहले मुझे सत्संग करने दे। जाके कहा कि गुरुदेव कह रहे हैं बाद में मुर्दा जलाने के लिए, पहले सत्संग करने दे। कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे। कौन बात मानता है आजकल? आके कहा गुरुदेव नहीं मान रहे। डंडा उठाया, बड़का कोट पहनते थे बाबा देवी साहब, हल्फी उधर महात्मा सब पहनते हैं यहाँ से नीचे तक। एगो मैं लाया हूँ, यहाँ पर है, कंबल का बना हुआ है हरिद्वार से। तो वही हल्फी काला दिखाए, काला पहनते थे। जब डंडा उठा के दौड़े तो उसे लगा कोई काल आ रहे हैं। जितने शरारती थे जलाने में सब भागा। वो भागा तो भाग दे के मुर्दा भी उठ के भागा। मतलब जड़ में जो चेतन ला दे, ये सामर्थ्य संत भगवंत में होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान में ये शक्ति होता है, ये एक नागफांस को नहीं छुड़ा सका। मैं सुन रखा जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। असमर्थ रघुनायक है। भक्ति होती है सामर्थ्यता की, योग्यता की, क्षमता की, इसमें कोई शक्ति ही नहीं। ये मोह पकड़ लिया। गए नारद के पास कि मेरा मोह कैसे समाप्त होगा। जब नारद के पास गए, नारद लेकर के ब्रह्मा के पास गए कि मोह कैसे समाप्त होगा। फिर ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए और शिव ने भेज दिया कागभूषणी के पास। इसे मैं सुनाऊंगा ना कथा, इसे विश्वास नहीं होगा। अरे ये कौवा से सुनेगा ना, अहंकार भी दूर होगा। भेज दिया कागभूषणी के पास। कागभूषणी के पास इस तरह कथा सुन रहे थे। सब कथा कह सुनाया कागभूषणी। जन्म, बाल लीला, राज्याभिषेक आदि आदि सब कथा सुने। मैं संक्षिप्त से कथा कह रहा हूँ क्योंकि कल जन्मोत्सव मनाना है। अपना पुत्र के जन्म में जितना खर्चा करते हैं सब लोगों को करना पड़ेगा उतना। हाँ, ख्याल रखेंगे। कम से कम चॉकलेट तो लेके आ ही सकते हैं आप लोग। हाँ, प्रयास करूँगा थोड़ा सा झांकी निकालने। तो कहने का भाव संक्षिप्त से कथा आगे की ओर बढ़ रही है। तो कागभूषणी कथा सुनाए पूरे बाल लीला से लेकर उत्तरकांड तक, राज्याभिषेक तक। फिर प्रश्न करती है मैया पार्वती भगवान शंकर से कि काग देह किस कारण से धारण किए, कैसे कौवा यह बना। तब कागभूषणी जी कहते हैं एक समय की बात है, मैं अवध में साधारण व्यक्ति बन के जन्म लिया था, अयोध्या में।
वहाँ पर एक समय दुकाल पर यानी काल पर गया, भूख मरी हो गई, भूख से लोग मरने लगे। वहाँ से छोड़ करके मैं चला गया उज्जैन, भगवान शिव की नगरी। हालांकि बहुत विस्तार से यहाँ पर कथा है कि मोह तो सभी को होता है। उदाहरण भी देते हैं, नारद आदि सभी का उदाहरण देते हैं कि नारद को भी मोह हुआ है। विस्तार से हम कथा न कहते हुए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अगर एक जगह रुक जाए तो कथा बढ़ेगा भी नहीं। बहुत वर्णन है, व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामिनी विरमान, दम्भ कपट पाखंड। बहुत व्याख्या। नारद भव विरंची सनकादिक, जय मुनि नायक आतमवादी, मोह न अंध किन्न कही बवरा, को अश काम नचाव निहारा। कहा कौन है ऐसा जिसको मोह ने नहीं गरसा। उदाहरण दिया, नारद, विरंची, सभी का उदाहरण दिया। नारद जानते हैं ना, एक बार तप करने के लिए बैठा था, अहंकार हो गया कि मन में कि मैं तो काम को जीत लिया, और उसे पता ही नहीं किसके कारण काम को जीता गया। वहाँ पर काम का प्रभाव ही नहीं पड़ता था जिस जगह वो बैठा था, क्योंकि भगवान शिव उसी जगह पर बैठा था। काम को जो जलाया था भगवान शिव उसी जगह पर जहाँ पे नारद बैठा। उसे अहंकार हो गया, मैं काम को जीत लिया। अब जब काम को जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया, तो विज्ञापन चाहिए, हैं? विज्ञापन का व्यवस्था उस समय नहीं होगा, पोस्टर उस्टर छपाने का, तो सोचा अपने से प्रचार करें। हम कुछ महात्मा भी होते अपने से खूब प्रचार करते हैं। भगवान की कथा कम, अपना कथा अधिक। तो नारद बाबा भागे भागे जाते हैं इंद्र लोग कि इंद्र को कह देंगे। फिर सोचता है कि इंद्र को क्या कहेंगे, इंद्र को तो पता ही है, क्योंकि उसने अप्सरा आदि को भेजे थे कि इसका तपस्या भंग कर दें, लेकिन नहीं कर पाया ना। इंद्र को पता होगा वहाँ नहीं जाना है। भागे भागे कहाँ चले गए? ब्रह्मा के पास, अपने पिताजी के पास। पिताजी से कहते हैं, पिताजी एक बात जानते हैं, मैं बहुत बड़ा काम करके आया है। कहा क्या काम करके आया? कहा मैं काम को जीत लिया, आपको पता नहीं है? कहा अच्छा, काम को जीत लिया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन जिन्हें पावे उन्हें छुपावे वो ही रहे मतवारा। जोग कमाई के बाबू होना ये तो बड़ा मुश्किल है। जो इस चीज़ को कल वो छुपाता है, अपने आप को प्रकट नहीं करता है, अपने से कहता नहीं है। ठीक है, मुझे कह दिया तो कोई बात नहीं, शिव जी से मत कहना। कहो मेरे पिताजी सोच रहा है कि मेरे से जो बढ़ रहा है ना आगे, इसको दबा देना चाहिए। मेरे पिताजी नहीं चाहते कि मेरा प्रचार हो। नहीं माना। कैलाश भागे भागे जा रहे हैं। कैलाश में भगवान शिव समाधि में बैठने वाले थे। समाधि में ज्यों ही बैठने वाले थे, देख लिए कि नारद आ रहे थे और आंख बंद करने लगे। जाके नारद कहते, अरे नंदी भृंगी, तुम नहीं जानते हो? कहा क्या? मैं काम को जीत लिया हूँ, भगवान को पता नहीं है? आदि आदि जो कहने का कहा अभी अभी समाधि में जा रहे, जाइए। गए। कहा बोले ना तो आपके पास विज्ञापन नहीं आया था क्या? कहा क्या हुआ? कहा मैं काम को जीत लिया। कहा यहीं पर इस पन्ने को बंद कर दो, हाँ, नहीं तो जला दो, ठीक रहेगा। नहीं तो भगवान विष्णु के पास मत जाना। अब जिसके अंदर शक्ति आ जाए, फिर भागे भागे विष्णु के पास भी गए। आप जानते हैं, वहाँ पर भी प्रचार कर दिए। भक्त को ऐसा हो जाए, भगवान को सहन नहीं होता। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए मोह, ये माया का नगर बसाया। शिव निधि की पुत्री इतनी सुंदर थी। जब उसी रास्ते से भगवान
नारद जा रहे थे, कहा हमारी बच्ची का हाथ देख ले। जब देखा तो मोहित हो गए। आप जानते हैं भगवान से कहे, भगवान मुझे आप अपना रूप दे, यानी हरि का रूप। कहा तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वही हम करेंगे। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है, हरि का अर्थ मेढक भी होता है, कई अर्थ होते हैं। तो बंदर का रूप दे दिया, आप जानते हैं। लेकिन दर्पण की व्यवस्था नहीं होगा, कैसे श्रृंगार देखे अपना। अब सोच रहा है कि मुझे ही वरमाला पहनेंगे, संक्षिप्त से कह रहा हूँ, मतलब मुझे ही वरमाला पहनेंगे। उछल कूद कर रहा है आगे, बगल में शिवगन था, वो हंसे अपना चेहरा। कहा जा करके देखो पानी में क्या हाल है। जब देखा इतना क्रोध हुआ। देखिए उनके कल्याण के लिए जो अच्छा होगा वह किया, लेकिन भक्त को सहन नहीं हुआ। एक बार बंदर का रूप दिया तो भगवान को क्या क्या रूप धारण करके आना पड़ा। आप जानते हैं, नरसिंह रूप अच्छा लगेगा, आधा जानवर आधा मनुष्य। कौन तो शुकर रूप, हाँ, मत्स्य रूप। आश्चर्य की बात, भगवान कितना सहन करते हैं भक्त के लिए, लेकिन भक्त नहीं सहन कर पाए, भक्त नहीं सहन कर पाए, भगवान को साथ दे दिए। कहा कि तुम बहुत मतलबी हो गए हो। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो भगवान शिव के हिस्सा में हो गया, लक्ष्मी निकला तो आपके हिस्सा में। ये ठीक बात नहीं है, साफ दे दिया भगवान। बहुत उदाहरण है कि बहुत उदाहरण दिया गया है, उतना नहीं कहते हुए विरंची ब्रह्मा का भी उदाहरण दिया कि सभी को मोह लग जाता है। इसलिए पार्वती या कागभूषणी को या गरुड़ को मोह हुआ तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। इंद्र को भी मोह, मोह सभी को होता है। तो कागभूषणी जी महाराज का कथा आगे की ओर बढ़ रहा है कि मैं अयोध्या से चला गया भगवान शिव की नगरी अर्थात उज्जैन, महाकालेश्वर। जब वहाँ गया, वहाँ पूरा धन धान्य से परिपूर्ण था। कहो भगवान राम से अच्छा भगवान शिव है। हाँ, यहाँ कितना अच्छा, जो अपने राजधानी को नहीं संभाल सकता है वो कैसा भगवान। वहाँ से उज्जैनी में आके एक ब्राह्मण को गुरु बनाए और ब्राह्मण को गुरु बना करके भगवान का नाम जप करने लगे। लेकिन जानते हैं, अभिमान अहंकार से बार बार वो उपदेश करे, अच्छा बात तो, लेकिन माने नहीं, गुरु का आदर नहीं करे। गुरु कर लिया लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करे, प्रतिष्ठा नहीं दे। एक दिन आसन लगा करके ध्यान कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। जप कर रहे थे भगवान का नाम संकीर्तन। जब जप कर रहे थे उसी समय गुरु उधर से आ गए। आंख खोल के देख भी लिए कि गुरु आ रहे हैं। वो सोचते मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, क्यों उठना, क्यों सम्मान करना। नहीं उठे, अहंकार बस। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो होता क्या है, जब खरे नहीं हुए सो दयाल कछु कहे। आप लोग सभी सुनते रहते हैं इस प्रसंग को। एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान दे उठी न करनी पर।
एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्ने प्रणाम। गुरु आए अभिमान से, अहंकार से, उठ करके प्रणाम नहीं किया, लेकिन गुरुदेव तो परम कृपालु परम दयालु होते हैं, वह कुछ नहीं बोले। सो दयाल कछु कहे नहीं, अंदर में कोई रोष नहीं। खैर कोई बात नहीं, नादान है, बच्चा है, बच्चे का कितना माफ रहता है आप जानते हैं। आप बड़े छोटे उसको नहीं रहता है ज्ञान, हाँ। उसी तरह बच्चा समझ करके छोड़ दिया। लेकिन जिसका भजन कर रहे थे, जिनका गुणगान कर रहे थे, जिनका स्तुति कर रहे थे, उन्हीं को सहन नहीं हुआ, उनको सहन नहीं हुआ। क्रोध में आ गए भगवान शिव, क्रोध में आकर के साथ दे, अरे मूर्ख, अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए अजगर हो जा। अजगर होने का साफ दे दिया। अगर गुरु रुष्ट हो जाए ना, जानते गुरु बचा सकते हैं। अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं। लिखा हुआ है शिव गीता में, गुरु गीता जिसे दुनिया कहती है, शिव रुष्टे गुरु त्राता और गुरु रुष्टे न कश्चन। शिव अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं, और गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई उद्धार नहीं कर सकते। क्या होता है, शिव साप दिए, लेकिन गुरु प्रार्थना करने लगे भगवान शिव से, नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम बीजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेयं निराकार मोकार मूलं तोरेयं गिराज्ञान घोषित मेषं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम न तो हम। इस तरह प्रार्थना करते हैं कि नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम, जो आकाश में भी व्यापक है, ऐसे शिव को मैं नमन करता हूँ। ब्रह्म वेद सब निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, यानी जो निर्विकल्प है। निर्विकल्प क्या होता है? निष्प्रकार के ज्ञानम निर्विकल्पम। पतंजलि योग दर्शन में निर्विकल्प की परिभाषा निष्प्रकार के ज्ञान, यानी जहाँ कोई ज्ञान ही ना हो, क्या सत्य है क्या असत्य, कोई ज्ञान तरंग ही ना उठे, वो निर्विकल्प समाधि है। जहाँ अंकुरन ना हो उसी को कहा निर्बीज समाधि। निर्बीज, जहाँ बीज उत्पन्न ना हो, निर्बीज। उसी को उपनिषद के ऋषियों ने कहा असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात, परभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकः प्रशांत वृद्धिकम चित्तम परमानंददायकम असंप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास पर कर सके। कहा जहाँ चित्त पूरी तरह शांत हो जाए, प्रशांत। सुने प्रशांत सागर में तरंग नहीं उठता है, ढियो नहीं उठता है, विशेष प्रकार से जहाँ शांत, प्रशांत वृत्ति कम चित्तम परमानंददायक। समय अधिक हो रहा है, तो इस तरह हम लोगों को चाहिए। उसको जब प्रणाम किए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि मांगो क्या मांगते हो। कहा मेरे शिष्य को शाप मुक्त कर दीजिए, मेरे शिष्य को शाप मुक्त। कहा नहीं, इन्होंने वेद नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए माफ नहीं होगा। हाँ, कम बेस जरूर कर सकता, कुछ संशोधन, जो व्यवस्था होती है उसकी कुछ संशोधन। कहा ये जन्म तो लेगा, लेकिन वो दुख जो होता है जन्म में वह नहीं होगा, और इसे हरि भक्ति बना रहेगा।
इस तरह भगवान शिव आशीर्वाद दिए। इस तरह तुरंत वह सर्प बन गया। अनेक जन्मों को भोगा उन्होंने। फिर जन्म लिया तो एक को फिर गुरु बनाए, लगे करण ब्रह्म उपदेशा। उन्होंने बहुत तरह से उपदेश कहा, मुझे सगुण भक्ति बताइए, लेकिन वो बार बार निर्गुण भक्ति की ओर चले जाते थे, निराकार की ओर चले जाते थे। लेकिन इसे निर्गुण मत सुहाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बार बार गुरु जो है अच्छी बात कहते थे, इससे इसको मन में दुख हुआ और गुरु के मन में भी गुस्सा आ गया। मूर्ख, मैं अच्छा बात कहता हूँ, ज्ञान का बात कहता हूँ, तो तुम कौआ के टर करते हो, इसलिए जाओ तुम काग हो जाओ। कौआ होने का साथ दे दिया। वही हुआ काग भुसंडी नाम के व्यक्ति। और काग भुसंडी बहुत उपदेश करते हैं। किसको? गरुड़ जी को। गिरजा संत समागम आदि आदि बहुत तरह का ज्ञान। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु, अनेक प्रकार का उपदेश देते हैं। यहाँ तक कि अनेक प्रश्न भी करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शरीर क्या है, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, अनेक प्रकार का प्रश्न। उसी के उत्तर में कागभूषणी जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कब नहीं उतेरी, जीव चराचर जांचत जेहि, नरक सर्ग उपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कहा मनुष्य के शरीर के समान दूसरा शरीर है ही नहीं कुछ, इससे बढ़ के दूसरा शरीर नहीं है। इसी से भक्ति हो सकती है। गुरु महाराज बोले, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला काग कर देंगे तुमको तार। ये मानव शरीर इतना उत्तम है कि कहना ही क्या। मनुष्य ही मनुष्य शरीर के महत्व को नहीं जानता है। एक बार एक गरेरिया रास्ते से जा रहे थे। भेड़ बकरी चराने वाले या गधे चराने वाले को गरेरिया कहते हैं। जा रहे थे तो एक पत्थर दिखाई दिया चमकता हुआ, तो सोचा इसे उखाड़ ला। अंगूठा से चाहे कुरेद करके उखाड़, नहीं उखड़ा। फिर डंडे से पिटाई किया, फिर भी नहीं उखड़ा। चाकू से खोद करके उसे निकाल लिया, निकाल करके छेद करके उसको क्या क्या गधे के गले में पहना दिया। गधे के जब गले में पहना दिया, उधर से एक जोहरी आ रहा था, देखा कि अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है, ये गधे के गले में टांग दिया, इसे पता ही नहीं कि कितनी कीमती है। जाके कहा कि 100 रुपया में मुझे यह पत्थर दे दो। कहा मैं दूसरा ले लूँगा, आप ले लीजिए। ज्यों ही वह जोहरी हाथ में लिया, वह गिर गया और गिर के फट गया। जोहरी कहता है, गधे के गले में थे उस समय नहीं फटा, जब मेरे हाथ में आया उस समय फट गया। तो वह पत्थर जवाब देता है, जब गढ़धव के कंठ में थे, रहे न कोनो पीर, आ कद्र न जाने जोहरी, याते फटा शरीर। कहा जब गधे के गले में थे, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा था। वो जो गरेरिया था, मुझे पैरों से ठोकर मारा, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ। डंडे से मारा, फिर भी दुख नहीं हुआ। चाकू से खोद के निकाल लिया, फिर भी दुख नहीं हुआ। छेद करके गधे के गले में डाल दिया, फिर भी दुख नहीं हुआ। जब आप अपने हाथ में लिए, बहुत दुख हुआ। कहा क्यों? कहा कद्र न जाने जोहरी, तुम जानते थे कि मेरा कीमत 1 लाख रुपया है, तो 100 रुपये में कैसे खरीद लिए? कद्र न जाने जोहरी, आते फटा शरीर। इस कारण से मैं फट गया। कहने का भाव, मनुष्य ही अगर मनुष्य शरीर के महत्व को नहीं जाने तो कौन जानेगा। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे आभागा मनमा। यह मानव तन अनमोल है, कोई मोल नहीं लगा सकता है। इसलिए यह मानव शरीर मिला है भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए। देह धरे कर यही फल भाई,
भजिए राम सब काम ही है। भजन करें, भक्ति करें तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। आप लोग कल समय पर आने का प्रयास करेंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव है। सभी जानते हैं बच्चे के लिए खिलौना भी लाता है ना, और मक्खन मिश्री हो जाए तो बढ़िया होगा। हैं कौन लुटावे हाथी घोड़ा। तो कहने का भाव आप लोग कुछ न कुछ लेके आएंगे। अपने से लुटाएंगे समझ। भगवान को भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं तो पुत्र बन जाता है। तो आप लोग भी अपने पुत्र के जन्म में जिस तरह उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, उसी तरह आप लोग उत्सव मनावें तो अति उत्तम होगा। अब आप वकील साहब से कुछ सूचना आदि बातों को सुनेंगे। तत्पश्चात कल आप जन्म का कारण सुनेंगे। भगवान के जन्म का कारण, क्यों जन्म लेते हैं, फिर जन्म सुनेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हेलो हेलो।